भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। अमृतवाणी है सतगुरुदेव की 222 नंबर की चेतावनी की। मन क्यों माने, प्रश्न कर रहे हैं, मन क्यों माने जब मन मानी करता। मन क्यों माने जब मन मानी करता। प्राणी को सद्गुरुदेव आज मन के विषय में बता रहे हैं कि प्राणी ये सोचता है कि मेरा मन शांत रहे, मेरा मन प्रसन्न रहे, हर पल मेरा मन खुशी में झूमता रहे, लेकिन मन की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देता। हम कोई भी किसी भी तरह का किसी से गलत व्यवहार करते हैं, गलत वाणी बोलते हैं, गलत काम करते हैं, हाथों से पैरों से गलत रास्ते पर चलते हैं, तो हमारा मन दुखी होता है, मन परेशान होता है। कोई भी बात प्रतिकूल हो गई, समय अनुकूल चल रहा है तो मन में चिंता होती है, पर मनुष्य का मन पे ध्यान नहीं है। कहता है मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। मन रोता है प्राणी का कोई भी काम देख करके। तो कह रहे हैं कि ये मन है तेरा बिगड़ गया, कमज़ोर हो गया, सांसारिक मन हो गया। क्यों? क्योंकि तू कभी भी कोई भी कार्य सोचकर नहीं करता, प्राणी समझकर नहीं करता कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसका आगे परिणाम क्या निकलेगा। परिणाम निकलेगा तो मेरे मन पर क्या असर पड़ेगा। तू तो मन मानी करता रहा, तो मन नहीं मानता तेरी बात, कैसे मन मानेगा। एक बच्चा है, उस बच्चे को अपन मना नहीं करेंगे, कोई तोड़ फोड़ करेगा, सामने बोलेगा, गलत काम करेगा और उसको देख के खुश होंगे हम, तो गुरुदेव क्या करें। वो बच्चा थोड़े दिन बाद में मम्मी पापा के सामने बोलने लग जाएगा। दुखी बच्चा के कारण माँ बाप दुखी हो जाएंगे, पेरेंट्स जो भी है उसके गार्जियंस है वो दुखी हो जाएंगे, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं है कोई दुखी भी हो रहा है क्या मेरे कारण। चांटा भी मार देंगे बच्चे को तो भी बच्चा नहीं समझेगा। क्या करेगा बच्चा, सामने बोलने लग जाएगा। उसको ये नहीं पता मैं सामने भी बोल रहा हूँ क्या, कुछ भी बोल देगा वो शब्द भी, आप भी ऐसे हो, आपने भी ये किया। क्यों? क्योंकि बच्चे को जब बच्चे की मर्जी के मुताबिक हमने किया, गलत किया तो गलत किया। बच्चे ने कोई काम गलत किया, उसको कहा कोई बात नहीं, उसको टोका नहीं, रोका नहीं, समझाया नहीं, संस्कार दिए नहीं, उसको बस मोह में आकर के उस बच्चे की गलती में भी हम शामिल हो गए, तो बच्चे का दिमाग काम नहीं कर रहा। तो वो मन क्या है, सबसे पहले मन है बच्चा। उस मन रूपी बच्चे को हम अच्छे से लालन पालन करेंगे। वो गलत काम गलत सोचेगा तो तुरंत मन को रोक दो, नहीं मन बुरा मत सोच, अंदर से गलत हो जाएगा। पहले मन सोचता है, फिर इंद्रियां काम करती है। ये मन बहुरंगी घोड़ा, संत भक्तों ने तो मन को बहुरंगी घोड़ा कहा है। घोड़े को यदि लगाम सारथी के हाथ में है, घोड़े पे जो रथ है उस रथ में बैठा हुआ घोड़े की लगाम को पकड़ रखा है, तो फिर कभी भी ये मन इधर उधर भटकेगा नहीं। कई रंग का रूप दिखाता है ये मन। मन में क्रोध आता है, कोई का मन क्रोधी है, कोई का मन ईर्ष्यालु है, कोई का मन वासना में गया हुआ है। अब जैसे किसी सुंदर चीज़ को देख लिया, स्थूल को, तो क्या होगा, मन चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, मन चलेगा। मन क्या करेगा, कितनी अच्छी चीज़ है मैं भी प्राप्त कर लूँ। कोई भी गलत काम कर रहा है, मन में आएगा इसको तो एक लगा दूँ थप्पड़ की, इसका तो ऐसा कर दूँ। मन में आया, हाथ ने कर दिया। मन में आया, बुद्धि ने थोड़ा सोच दिया, फिर बुद्धि भी मन के सारे पे चल पड़ी। तो मन मंत्री भी कहा है मन को। अब मन मंत्री है, मन को राजा बना दिया हमने। अब राजा बना ही दिया तो फिर मन क्या करेगा, मन तो उल्टे सीधे काम करेगा। राजा का जैसा स्वभाव कैसे बनेगा मन का। तो गुरुदेव हमें मन के अनेक रूप में प्रवचन में भी बताया है। भंवरा मन, मेंढक मन बहुत बताया है, मक्खी मन,
और क्या मन बताया? गधा मन, कितनी तरह का मन बताया, बंदर मन, है ना, मेंढक मन बता दिया, बहुत मन बताया, कई तरह के मन के रूप है। लेकिन यहाँ पे हम भाव लेते हैं कि मन एक बच्चा है, उस बच्चे को आप जो संस्कार दोगे बच्चा वैसा ही बन जाएगा। बच्चे के सामने जैसी बात करोगे बच्चा वैसा ही बन जाएगा। बच्चे ने मांगी चॉकलेट और बच्चे को डॉक्टर ने मना कर रखा है कि चॉकलेट नहीं खाना, तेरे दांत, इसके दांत में तकलीफ़ है, लेकिन माँ क्या करेगी, चॉकलेट दे देगी, तो क्या होगा, बच्चा तो बीमार हो जाएगा। बच्चे को क्या पता, कुछ पता नहीं। तो ऐसे ही गुरुदेव हमें कह रहे हैं, ये हमारा मन रूपी बच्चा है, इसको आपने कुछ भी ऐसा रोका टोका नहीं, जो कुछ किया वो कर दिया, बस मन मानी करते रहे। गुरुदेव की अमृतवाणी में इतना समझाया, लेकिन फिर भी हम मन मानी करते रहे। मन मानी जब कोई करता है यानी अपने मन के मुताबिक चलता है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, सोच समझ के नहीं करता है 2 मिनट में, तो गुरुदेव कह रहे हैं वो मन क्यों मानेगा, मन नहीं मानेगा। फिर मन को कोई रोक नहीं सकता, मन की तो बहुत तेज गति होती है, उसको रोकने के लिए तो मनुष्य के अंदर शक्ति होनी चाहिए। और मन कैसे रुकेगा, किस चीज़ से रुकेगा मन? मन रुकेगा वाणी की अंकुश से। मन को हाथी भी बताया है, और हाथी किससे रुकता है? महावत जब अंकुश लगाता है तो हमें महावत बन के गुरुदेव की अमृतवाणी के अंकुश से, गुरुदेव के संत वाणी के प्रवचन से मन को रोकना है। जैसे आज मन की बात बताई है तो मन को समझाना चाहिए। मन क्या कहेगा, सो जा अभी तो बहुत टाइम है, कल कर लेना, कल से नियम ले लेना। मन कच्चा है, मन करता है। और मन कहे तो उसको मानो भी मत। बच्चा कहे मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो माँ क्या ये कहेगी, सो जा बेटा, भेजेगी स्कूल उसको। तो ऐसे ही आप मन की माँ बनो और मन रूपी बच्चे को लालन पालन करो, आध्यात्मिक भाव देकर, आध्यात्मिक चर्चा से, आध्यात्मिक गुरुदेव, आध्यात्मिक मतलब संग से उसको ऐसी अच्छी अच्छी बातें दो, संस्कारित बातें दो, तो फिर मन कभी भी मनमानी नहीं करेगा। मन को कभी टोका नहीं तो मन को पता भी नहीं। अब बुराई करी किसी ने हमारी तो हमारा मन दुखी होता है, और हम किसी की बुराई करते हैं तो क्या हमारा मन दुखी होता है? लेकिन आध्यात्मिक मन जब बन जाएगा, जब मन रूपी बच्चा है उसको संस्कारी बन जाएगा, तो किसी की बुराई सुन करके दुखी नहीं होगा, बुराई करके दुखी होगा कि मन गंदा हो गया, बुद्धि गंदी हो गई, चित्त गंदा हो गया, वाणी गंदी हो गई, जीवन गंदा हो गया, समय गंदा हो गया। वाणी वो निंदा करके, बुरा सोच के और चिंतित होगा, ना कि सुन के किसी की। तो गुरुदेव हमें आज क्या कह रहे हैं कि मन उसी का कंट्रोल में रहता है जिसका मन आध्यात्मिक है, जिसने मन को पहचान लिया, मन की गति को पहचान लिया कि मन कोई भी बुरे काम के लिए कहे तो कभी भी उसका कहना मत मानो। कहो ना मन गलत हो जाएगा, तू परेशान होगा नहीं। अब मन चल गया, अब गुरुदेव ने बताया है कि मियादी बुखार हो रही है और पकौड़ी पे मन चल गया, माँ ने पकौड़ी बना दी, बेटे से हाथ धो बैठेगी, तो मन से हाथ धो बैठे हम। मन के तो खेल है, सत्संग में बैठे हैं और मन चलता जा रहा, कहीं का कहीं चला गया। कोई का पति के पास चला जाता है, तो कोई का मम्मी के पास चला जाता है, कोई का घर के काम में चला जाता है, कोई 20-20 साल की बातें, 25-25 साल, 60-60 साल की बातें पुरानी याद मन ले आता है। तो शुद्ध मन, पवित्र मन, शांति वाला मन, सौम्य मन आध्यात्मिक मन होता है। और ऐसा मन कभी भी मन मानी नहीं करेगा, वो मन आप रोकेगा। फिर चेतन मन और चेतन मन, बहुत मन होते हैं। तो कह रहे हैं गुरुदेव अति चेतन मन में जाना है आप लोगों को, तो आपका चेतन मन आपको कहेगा कि ये करो, तो आपका अति चेतन मन आपको कहेगा ना ये काम तेरे लिए अच्छा नहीं है। मन ही रोक देगा हमारा। अपन क्या कहेंगे, मेरा मन नहीं करता, मेरे मन ने किया ये काम कर दूँ। और देखो आपको किसी को खुशी देते हो तो आपका मन कितना खुश होता है। ये नहीं कहेंगे आज मेरे हाथ बहुत खुश है, ये नहीं कहेंगे आज मेरी आंखें बहुत खुश है, कहेंगे क्या? नहीं कहें, क्या कहेंगे? मेरा मन बहुत खुश है, आज तो मेरे मन में खुशी खुशी छा रही है। क्यों? खुशी दी किसी को, आज तो मेरा मन अच्छा है। पहले मन रोता है तब आंखें रोती है। मन से चेहरा है वो भी सुस्त हो जाता है, और मन खुश है तो चाहे चेहरे पे भी मेकअप मत करो, चेहरा भी हंसमुख हो जाता है।
तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कब तक मनमानी करोगे, दुर्योधन के जैसे, रावण के जैसे, कंस के जैसे, हिरण्यकशिपु के जैसे, कब तक मनमानी करोगे। कितना समझाया रावण को भगवान ने, कितना मंदोदरी ने समझाया, कितना भगवान ने भेज भेज के, पहले हनुमान जी को भेजा, फिर अंगद को भेजा, नहीं माना तो लास्ट में पछताना ही पड़ा। तो ऐसी गुरुदेव कह रहे हैं, मन को खाली मन के मुताबिक ही सब कुछ देते रहोगे। मन ने कह दिया आज समोसा खाएंगे, मन ने कह दिया आज खीर खाएंगे, मन ने कह दिया आज हलवा खाएंगे, मन ने कह दिया आज ये करेंगे, मन ने कह दिया आज वो करेंगे, करते रहो। जब आपका मन आपके नियंत्रण में होगा तो गांधी जी वाली बात याद रखो कि गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, 3। पर गुरुदेव क्या करें हैं, बुराई के रास्ते पे भी मत चलो और बुरे कर्म भी मत करो। ये 5 काम कर लो आप, जीवन सुंदर बन जाएगा, मन सुंदर बन जाएगा। मन क्या है, मंदिर है। इस मंदिर में भगवान को बैठाओ मन में, तब गुरुदेव कह रहे हैं शांति मिलेगी। तो गांधी जी कहीं जा रहे थे, मन चल गया गरम गरम जलेबियों पे, तुलवाली जलेबी, लेकिन तुरंत मन को नियंत्रण कर लिया कि आज मन ने जलेबी मांगी, कल पकौड़ी मांगेगा, परसों लड्डू मांगेगा, तरसों और कोई चीज़ मांगेगा, जलेबी को गोबर में मसल दिया। तो ऐसे मन को नियंत्रण करो। संतों का मन नियंत्रण में होता, हमारा मन नियंत्रण में नहीं है तो हम क्रोध कर देते हैं। मन में अहंकार है तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, फिर पछताते हैं। फिर पछताने से क्या होगा। लेकिन चलो फिर भी पछताले प्राणी तो, और पछताने का मतलब यह है दोबारा वो गलती नहीं हो। पछताने का मतलब ये दोबारा वो गलती नहीं हो। एक बार पछता लिया फिर वही गलती। तो ये क्या है, मन बच्चा है, जब जवान हो जाता है तो फिर कंट्रोल में नहीं रहता। ये बाहर घूमने की आदत पड़ गई इसको। इस मन को अंदर लेके आओ। जब मन को अंदर लेके आएंगे तो फिर वो कभी भी बंदर नहीं बनेगा, फिर वो मंदिर बन जाएगा। मन अंदर आएगा तो मंदिर बनेगा, और मंदिर बनेगा तो दर दर नहीं भटकेगा। मन के कारण जन्म मरण होता है। मरते टाइम मन में आ गया मैं तो ये चीज़ खाऊं, वही हो नहीं। कितना सुना हमने। मन में यदि क्रोध आ गया मरते टाइम तो कुछ भी योनि मिल सकती है, चंडाल की भी मिल सकती है। मन की मरते टाइम मन में लालच आ गया तो जानवर योनि मिलेगी। इसलिए मन को शुद्ध, शांत, सात्विक, सुदृढ़ बनाओ गुरुदेव की अमृत वाणी से। तब देखो ये मन ना तो मेंढक के जैसे उछलेगा, न मेंढक के जैसे टर्टर करेगा, और न बकरी के जैसे मैं करेगा, और ना मक्खी के जैसे ना गंदगी पे बैठ गया, अच्छाई पे बैठेगा। अच्छाई पे बैठेगा खाली भंवरा मन, रसपान करेगा। मन ऐसा है। तो सारे मन की उपमा, बहुत उपमा है ये तो। मन नहीं करना तो हनुमान जी के जैसा बनाओ, संतों के जैसा बनाओ, प्रहलाद के जैसा बनाओ, ध्रुव के जैसा बनाओ। मन ही बनाना है तो सुन ली किसी ने बात कान के द्वारा और मन में चली गई और गांठ बांध ली, गलत कर लिया। हम आध्यात्मिक होकर भी हम किसी की बातों में आ रहे, यानी हमारा मन गंदा है, और गंदा मन है तो धंधा भी गंदा है। क्यों धंधा गंदा करें? धंधा ही करना है तो हम अच्छा करें, नहीं तो सिर धुन धुन पछताते रह जाएंगे। तो जीवन में गुरुदेव करे शांति चाहिए तो मन मानी करनी छोड़ो। दुर्योधन के जैसे बहुत समझाया, दुर्योधन को नहीं माना, फिर पछताता है। पछताते रहो, सब कुछ खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं हो, जीवन पूरा हो जाए और मन मानी करते रहे, किसी की अच्छी बात माने नहीं, किसी के आज्ञा अनुसार चले नहीं, किसी को नहीं यहाँ संत है, और फिर कुछ हाथ नहीं आएगा, फिर दोबारा जन्म होगा। तो यही गुरुदेव समझा रहे हैं, तुम्हारा मन क्यों माने जब तुम मन मानी करते हो। मन जब मानेगा जब मन की मानी नहीं करोगे, भगवान की मानी करोगे, संत की मानी करोगे। समझ रहे हो? ओम शांति ही शांति ही प्रशांत।